हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे आज के यानी 30 अक्टूबर की कुछ समसामयिक घटनाओं पर नज़र डालेंगे, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे वन लाइनर के साथ। जल्दी से चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीके और हिंदी के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो कल का 29 अक्टूबर का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया गया है आदि महोत्सव का उद्घाटन अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 2 दिवसीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न था, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लाइन्स दैट ट्रक द मूनलाइट लिखी है? तो ये लिखी है एस सोमनाथ के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है अपनी आत्मकथा लाइन्स दैट ड्रंक द मूनलाइट? एस सोमनाथ के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न था, 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न लेंगे, पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो पैरा एशियन गेम्स 2022 जो अभी हाल ही में चल रहे थे चीन के होंगजू में, उसमें भारत ने कुल 111 पदक अपने नाम किए हैं। कितने? कुल 111 पदकों के साथ ये भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पदकों की बात करें तो इसमें 111 पदक के साथ 29 स्वर्ण हैं। कितने? 29 गोल्ड मेडल हैं और आपके 31 सिल्वर हैं। 31 आपके सिल्वर मेडल हैं और 51 आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, 111 पदक में 29 आपके गोल्ड हैं, 31 आपके सिल्वर हैं और 51 आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेह में सिंधु संस्कृति केंद्र में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के चौथे स्थापना दिवस में कौन भाग लेगा? तो ये भाग लिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, लेह में जो सिंधु संस्कृति केंद्र में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के चौथे स्थापना दिवस में द्रौपदी मुर्मू जो है वो भाग लेंगी। और लद्दाख का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है, लद्दाख का स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा किया गया है वॉरियर ऑन द व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन। ठीक है, मनोज सिन्हा कौन है? ये कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 29 अक्टूबर को मनाया गया, हाल ही में कल। ठीक है, कल मनाया जाता है 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। चलिए अब शुरुआत करेंगे हम आज के अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, आईफोन ने हाल ही में निम्नलिखित में किस भारतीय कंपनी के साथ भारत में आईफोन सेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट किया है? एग्रीमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन सेट्स इन इंडिया। तो ये किया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, टाटा कंपनी के द्वारा। ठीक है, टाटा कंपनी के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, टाटा समूह की विनिर्माण शाखा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी टीपीएल ने 125 मिलियन डॉलर 1,000 करोड़ रुपए में भारत के विस्ट्रॉन परिचालन का अधिग्रहण कर रही है। ठीक है, कितने? 125 मिलियन डॉलर यानी 1,000 करोड़ रुपए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड टीपीएल जो है वो भारत के विस्ट्रॉन परिचालन का अधिग्रहण कर रही है। इससे यह एप्पल आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। कौन? टाटा समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना हम। और अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी निम्नलिखित में कौन सी है? एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो या टाटा टेली सर्विसेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो। ठीक है, रिलायंस जियो भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बनी है।
महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, रिलायंस जियो ने भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंचाने के लिए भारत की पहली उपग्रह आधारित यानी गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर की शुरुआत की है। क्या नाम है इसका? जियो स्पेस फाइबर भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा है, जिसे रिलायंस जियो द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने SC, ST, OBC, EWS श्रेणियों के पात्र छात्रों के मुफ्त कोचिंग सुविधा देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्य बिंदु है इसके, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई है। ठीक, किसके द्वारा? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत SC, ST, OBC, EWS वर्ग के छात्रों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने निम्न आय वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने, उनका समर्थन करने की पहल की है। कई मेधावी छात्र सहयोग के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग प्रदान करने की मदद का निर्णय लिया है। ठीक है, इस योजना से जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी और वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर रख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया गया? 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या 30 अक्टूबर? तो ये संयुक्त राष्ट्र का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 29 अक्टूबर को मनाया गया, यानी कल। ठीक है, 29 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, हॉर्नबिल महोत्सव जो कि 1 से 10 दिसंबर को आयोजित होगा। कब से? 1 से 10 दिसंबर को आयोजित होगा। निम्नलिखित में किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक महोत्सव है? मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव है जो कि नागालैंड का है। नागालैंड की राजधानी की बात करें तो कोहिमा इसकी राजधानी होती है। भाषा इसकी अंग्रेज़ी है, राजकीय भाषा। फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, जो कि 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में निम्नलिखित किस फूड डिलीवरी कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा की शुरुआत की है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर बी, जोमैटो। ठीक है, जोमैटो के द्वारा मातृत्व बीमा की शुरुआत की गई है, मैटरनिटी इंश्योरेंस फॉर फीमेल डिलीवरी पार्टनर्स। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी दिग्गज जोमैटो ने कंपनी के साथ जुड़ी महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए एक व्यापक मातृत्व बीमा योजना की शुरुआत की है। कंपनी के एक बयान में कहा है कि बीमा योजना गर्भावस्था से संबंधित खर्चों को कवर करेगी, जिससे जन्म और मातृत्व समस्याएं शामिल होगी, जिससे ऐसी महिला डिलीवरी भागीदारों और उनके परिवार का आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस बीमा के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है मातृत्व बीमा योजना, इसके द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त नौसैनिक अभियान कहाँ संपन्न हुआ है? फर्स्ट ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन EU। भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, गिनी की खाड़ी या अरब सागर? तो ये हुआ है आपका संपन्न अभ्यास ऑप्शन नंबर सी, गिनी की खाड़ी में। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी की खाड़ी में इस अभ्यास को, नौसैनिक अभ्यास को संपन्न किया गया है। अगला प्रश्न है, नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वाले दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल की शुरुआत की है? आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। ठीक है, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान या कर्नाटक? तो इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, राजस्थान में रहने वाले सभी युवाओं के लिए खुशखबरी है कि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल की शुरुआत की है।
ठीक है, कौन से पोर्टल की? आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है नौकरी प्रदाताओं को नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाना। ठीक है, जिन्हें नौकरी के लिए आवश्यकता है उन्हें, और जो नौकरी पे लोगों को रखना चाहते हैं उनको आपस में मिलाना इस पोर्टल का उद्देश्य है। अर्थात इस पोर्टल की मदद से नौकरी ढूंढने वाले युवाओं को सीधा मंच मिल जाएगा, जहां पर वो अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी पा सकते हैं और नौकरी प्रदाताओं को अपनी कंपनियों में रिक्त पदों को भरने के लिए आसानी हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल रिसर्च एजेंसी स्टैटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर विश्व के देशों में भारत किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर भारत का स्थान अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल रिसर्च एजेंसी स्टैटिस्टा के अनुसार। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वैश्विक शोध फर्म स्टैटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर है। ठीक है, फर्स्ट स्थान किसको मिला है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूके 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ यूके का है वो दूसरे स्थान पे है, वहीं भारत को यहाँ 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ईरान, यूएई, स्लोवाकिया या न्यू गिनी पपुआ? तो ये बने हैं स्लोवाकिया के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। रॉबर्ट फिको जो है वो स्लोवाकिया देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण अक्टूबर में जो नियुक्तियां हुई हैं उनको देख लें। मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है, नए मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मोइजू बन गए हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। धर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? धर्मन षणमुगरत्नम। और एमर्सन मांग्या की बात करें तो वो जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। कौन? एमर्सन मांगाम्या। ठीक है, जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। वही थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रेथा चाचिसिन जो है वो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेट्रो सांधेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया। किसे? पेट्रो सांधेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री ना मानेट बने हैं। कौन? कंबोडिया की बात करें तो उसके नए प्रधानमंत्री ना मानेट बने हैं। शौकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। पहले तो थे, दोबारा शौकत मिर्जियोव को ही चुना गया है। यह आपका हाल ही करंट का क्वेश्चन था। एडगर रिकेविक्स ने लताविया के समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एडगर रिकेविक्स लताविया के समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजित किया है? चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता या हैदराबाद? तो इसका आयोजन किया गया है, आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका राइट आंसर है, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चाणक्य रक्षा संवाद के पहले संस्करण का आयोजन 3 और 4 नवंबर 2023 को कब से स्टार्ट हो रहा है? 3 और 4 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में किया जाएगा। यह भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। ठीक है, पहला सम्मेलन है भारतीय सेना द्वारा आयोजित किए जाने वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? तो अगर भारत की बात करें तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आज ही के दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में। अगर विश्व की बात करें कहीं और भारत के अलावा तो वहाँ पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस की घोषणा इटालियन प्रोफेसर फिलिप्पो रवीजा ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? इटालियन प्रोफेसर फिलिप्पो रवीजा के द्वारा की गई थी। यह दिन बैंकों में पैसा बचाने और विचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। ठीक है, इस दिन को मनाने का क्या उद्देश्य है? बैंकों में पैसा बचाने के विचार के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है?
दीपक मल्होत्रा, जतिन सिंह, दीप नारायण नायक या अनुराग तिवारी। तो ये मिला है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, दीप नारायण नायक को। ठीक है, किसे? दीप नारायण नायक को हाल ही में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के हैं, कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के एक समर्पित शिक्षक दीप नारायण नायक ने प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में एक के रूप में स्थान प्राप्त किया। ठीक, शीर्ष 10 में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। पश्चिम बंगाल के हैं ये शिक्षक दीप नारायण नायक। इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात करें तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यूनेस्को और दुबई केयर के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। किसके सहयोग से? यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो है ये। ठीक है, तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। करंट अफेयर का प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर जो है वो अपना अलग ही छाप छोड़ती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लाते हैं और डेली करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाते हैं और नए करंट अफेयर डिटेल सॉल्यूशन भी देते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।